हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और सबके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको क्लियर करवा दूंगा। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो मैंने ली है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहज समझाइए। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक तीसरा नया उत्पाद बना देते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, देखना। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। CaO की क्रिया करवाई हमने जल से, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से हुई, तो दोनों ने मिलकर, ये क्या है, ये अभिकारक हैं। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो ये अभिकारक हैं। इन दोनों ने आपस में मिलकर रिएक्शन की और रिएक्शन के बाद इन्होंने क्या बना दिया, तीसरा नया उत्पाद, नया उत्पाद क्या बना दिया, ये बना दिया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इन्होंने बना दिया। तो ये एक नया उत्पाद बन गया, है ना। जब नया उत्पाद बनता है दो अभिकारकों द्वारा मिलके, तो वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन की हमने क्रिया कराई, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक नया उत्पाद बन जाता है। ठीक है, कार्बन की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब कराते हैं तो दोनों मिलकर नया उत्पाद क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। उम्मीद है आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, बहुत ही आसान होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने मीथेन गैस की क्रिया करवाई है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे CO2 बन गया, है ना। यहाँ पे CO2 बन गया, साथ में जल बन गया, है ना। उत्पाद भी बना और उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न हुई। क्या हुई, ऊर्जा भी उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब इनमें सिर्फ अभिकारक के रूप में एक ही उत्पाद होता है और यही उत्पाद टूट के छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इसको जब हमने ऊष्मा दी, इसको गर्म किया, तो ये देखो Fe2O3 में बदल गया, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, टूट गया, और SO2 में टूट गया सल्फर डाइऑक्साइड में, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट गया। ठीक है, एक ही एकल अभिकर्मक जो था, अभिकारक जो था, वो तीन भागों में यहाँ पे टूट गया। इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वियोजन माने टूटना, एक अभिकारक का विभिन्न भागों में टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। अभी हमने ऊष्मा क्षेपी पढ़ी थी, अब ऊष्मा शोषी देखिएगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा देनी पड़ती है जिनके लिए, ठीक है, वो अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया, ऊष्मा दी इसको, तो ये काय काय में टूट जाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको क्या है, ऊष्मा देनी पड़ती है, देनी पड़ रही है, मतलब इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ये हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखना, विस्थापन का नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं मैथ में, ऐसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है, माने कि इसमें विस्थापन क्रिया होती है। कैसे देखिएगा, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आपने क्लास में जब कभी देखा होगा, है ना, एक बेंच पे आप मान लीजिए कोई लड़का बैठा है और उससे पावरफुल लड़के आके उसे क्या करता है, उससे उसके स्थान से हटा देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, उदाहरण अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है Zn का CuSO4, जिंक की क्रिया, हमने जिंक की क्रिया करवाई कैल्शियम सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जिंक अतिक्रियाशील धातु है तो इसको हटा देगा, कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह खुद बैठ जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाता है ZnSO4 और कॉपर बेचारा यहाँ अलग आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबके एग्जाम्पल भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है या होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये वेरियम पे +2 आयन है और है ना SO4 पे -2 आयन है। तो इन्होंने क्या किया, एक इसको धन आयन की जरूरत थी और इसको ऋण आयन की जरूरत थी, है ना। इसके ऋण आयन इसने ले लिए और इसके धन आयन इसने ले लिए और दोनों ने मिलकर एक संतुलित वेरियम सल्फेट का यहाँ पर उत्पाद बना दिया, ठीक है, BaSO4। तो ये होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिएगा, समझना ध्यान से। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट है ना। उपचयन मतलब अपचयन, सबसे पहले अपचयन देखते हैं। तो अपचयन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की जब कमी होती है किसी अभिक्रिया में, तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमने हाइड्रोजन से करवाई, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, है ना, और H2O अलग से बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया, माने कि ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हुई है? कमी हुई है। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हुई है। तो ये एक अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा देखिए, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होगी? देखिएगा, उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने कॉपर की क्रिया करवाई ऑक्सीजन से, है ना, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बन गया, यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, है ना, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगला देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ भी नहीं है, जो उपचयन और अपचयन होती हैं वही रेडॉक्स अभिक्रिया मिलकर के कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है, माने एक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और दूसरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं आपको। देखना, CuSO4 की हमने जिंक के साथ क्रिया करवाई, यानी कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ। तो यहाँ से क्या होता है, इसमें से तो बेटा CuSO4 में से क्या होता है? ऑक्सीजन चला जाता है ना, ऑक्सीजन चला गया, और Zn में क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ये सल्फेट SO4 जो है किसके साथ जुड़ गया? Zn के साथ यहाँ पे जुड़ गया और Cu से हट गया। तो इसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और इसमें क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस प्रकार से ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है, इनमें से एक ना एक तो एग्जाम में आना ही है, इसलिए सभी अभिक्रियाएं अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया को और समझ लीजिए। अवक्षेपण क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है। अविलेय मतलब जो विलेय नहीं होता है, घुलता नहीं है ना, जो जल से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अविलेय लवण बनता है, जो जल से पृथक हो जाता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिएगा उदाहरण से समझिएगा। यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यहाँ पर लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक NaCl का विलयन लिया, दोनों की अभिक्रिया करवाई। तो क्या होता है यहाँ पर, इसमें से ये Ag और क्लोरीन ये आपस में क्रिया करके बना लेता है AgCl। क्या बना लेता है? AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जैसे हम बोलते हैं सफेद अपक्षेप, है ना। बाकी हमारा ये NO और NO3, Na और NO3 मिलके बना लेता है हमारा NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा एक सफेद अपक्षेप बन जाता है। ये हमारा हो गया उदाहरण का अवक्षेपण अभिक्रिया का। उम्मीद है आपको ये सारी अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी सारी की सारी मैंने आपको समझा दी हैं विद एग्जाम्पल के साथ। अब आपको करना क्या है, इनका PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इनका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कीजिए और एक बार सबका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।